दोस्तों, आज का हमारा जो मैसेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आपके जितने भी जॉबलेस फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, और जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो जॉब्स के नाम से, वर्क के नाम से, वैकेंसीज़ के नाम से बनाए गए हैं, वो सारे ग्रुप्स के अंदर आज की हमारी बातचीत को आप शेयर कीजिए। मैं आज आपको जॉब की ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ जो शायद बाद में कभी आप लोगों के सामने आए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। और देखो, ये वीडियो जो बनाने का मकसद है ना, जॉब से रिलेटेड, ख़ास आज से थोड़े दिनों पहले जो मेरा मेन चैनल है, उस चैनल के ऊपर एक वीडियो के नीचे एक नौजवान ने कमेंट किया। उसने लिखा कि मैं एमए बीएड हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं लाइफ से परेशान हो चुका हूँ और मैंने जो है अपनी जान दे देने का इरादा कर लिया है। मतलब वो इतना ज़्यादा, और कुछ लोगों ने उससे भी आगे बढ़कर ये कहा कि मैं तो ऐसे हालात में पहुंच चुका हूं, मेरे अंदर तो इतनी निगेटिविटी भर गई है, बोले बेरोज़गारी की वजह से, कि मैं जो है मुर्तद होना चाहता हूं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें नाउज़ुबिल्लाह लोग जो लिखते हैं ना नौजवान, उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे हमने जॉब तलाश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वैसा हम लोग करते नहीं हैं। और जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बनकर आती है ना, तो हम लोग उसको जो है ना भुनाते नहीं हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो इसके लिए देखो, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग इस तरह से मुर्तद होने के फ़ैसले कर लेते हैं, या लोग इस तरह से जान दे देने के फ़ैसले करते हैं। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है, उनको सही रास्ता नज़र नहीं आता है या मिलता नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक ये है कि देखो, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के भी दरमियान में अभी जो जंग चल रही है, अभी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। कल ही जो है मलेशिया के अंदर उनकी सेकंड बैठक हुई है। अभी सिर्फ उन लोगों ने सीज़ फायर किया है आपस में। अब ये जो जंग है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल नुकसान है वो हुआ है थाईलैंड का। रीज़न ये है कि थाईलैंड ने अभी तक कंबोडिया पे कोई अटैक नहीं किया, मगर कंबोडिया एक छोटा सा मुल्क है और थाईलैंड उसके कंपैरिजन में बहुत पावरफुल मुल्क है। लेकिन उसके बावजूद कंबोडिया ने क्या किया, थाईलैंड के ऊपर अटैक किया, मिसाइल दागे। थाईलैंड के ऊपर जो है उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से जो हमले किए, उसमें थाईलैंड का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। जो बॉर्डर के एरिया है, वहाँ के कई पेट्रोल पंप जल गए, वहाँ पे जो है लोगों की जानें चले गई, 15-20 लोग मर गए उसके अंदर, और बॉर्डर के बहुत से गांव लोगों को खाली करना पड़े। और इसी तरह से जो है बहुत सारा फाइनेंशियल जो थाईलैंड का नुकसान हुआ। लेकिन थाईलैंड ने अभी तक कंबोडिया को कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि देखो, जो ताकतवर होता है रियल में, तो वो जो है ना ऐसे लुक्खे, छपरी, टपोरी, मवालियों के नातकू और मुँह को लगता नहीं है। थाईलैंड को मालूम है कि मैंने अगर जवाबी हमला किया ना, तो कंबोडिया को आधा दिन भी नहीं लगेगा सरेंडर करने के लिए। उसका रीज़न ये है, थाईलैंड का भी मैं अभी आपको, क्योंकि मैं अच्छी तरह से वहाँ की इकोनॉमी को, फाइनेंस को, सारी चीज़ों को जानता हूँ, इसलिए अभी मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बस इतना ही बोलूँगा आपको कि थाईलैंड ने जो रिएक्शन किया ना, वो क्या रिएक्ट किया, थाईलैंड के लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अब थाईलैंड ने वैसा तो हमला अटैक नहीं किया, मगर चूँकि कंबोडिया के तकरीबन लाखों लोग, लाखों मिलियंस में जो लोग हैं ना, वो थाईलैंड में जाके मजदूरियाँ करते हैं, क्योंकि थाईलैंड एकदम वेल डेवलप कंट्री है। लेकिन थाईलैंड में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब आप सोचो, जो निसान कंपनी है जापान की, उसकी सारी कारों की मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड में होती है। उसके अलावा हम लोग जो कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह में जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं ना, वो ओरिजिनल में उसकी जो कंपनी है वो थाईलैंड के अंदर है, और थाईलैंड के अंदर ही जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और उसके अलावा भी आप कभी थाईलैंड गए तो आपको वहाँ के हर हर एरिया में जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया मिलेंगे, जिन उन इंडस्ट्रियल एरियो को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में भी थाईलैंड से आते हैं। जैसे रेड बुल आपने देखा होगा, इसी तरह से जो है पैरों में पहनने की एक एरोसॉफ्ट नाम की कोई चप्पल आती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आती है, वो वहाँ पे ही मैन्युफैक्चर होती है। उसके अलावा जापान और साउथ कोरिया वगैरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने जो है वहाँ पे प्लांट डाले हुए हैं।
उसके अलावा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे, और इन सब के अलावा भी जो आईटी कंपनीज़ हैं, अब बड़े बड़े कंपनियों के जो है ना वहाँ पे, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एचएसबीसी बैंक है, इनके अलावा सिटी बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं, उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और सारा काम जो है वहीं पे होता है। तो थाईलैंड जो है अपनी जगह पे माशाल्लाह एकदम वेल डेवलप कंट्री है, लेकिन ये जो गम और गुस्से की लहर थाईलैंड के अंदर दौड़ी है कंबोडिया वालों के लिए, तो अभी आप देखो, मैं यहाँ पे तस्वीरें लगाऊंगा, आप खुद सामने देखना। थाईलैंड के लोगों ने कंबोडिया के जो लेबर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करने वाले थे, उनको अपने यहाँ से निकालना शुरू कर दिए, उनको रिलीज़ करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि थाईलैंड की फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, घरों में काम करने वाले, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर, ऐसे 50 समझो सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कंबोडिया के लोग काम करते थे। अब वो सारी जगह हो गई खाली। वो खाली होने के बाद दूसरी तरफ, अब ये एक तरफ तो उन्होंने ये डिसीज़न ली है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये हुआ, अब लेबर क्राइसिस वहाँ पे आ गई हुई है। जॉब की हज़ारों वैकेंसीज़ अभी वहाँ पे ओपन हुई है, और ये जो जॉब की वैकेंसीज़ है ना, ये हर फील्ड में है, हर लाइन में है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए वहाँ की लोकल वेबसाइट्स के ऊपर, या naukri.com है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, ये सब वेबसाइट्स के ऊपर आप जाकर वहाँ पे जो थाईलैंड है बस वो कंट्री आप जो है सेलेक्ट कीजिए कि भाई हमको वहीं पे जॉब चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको रोज़ाना कहीं कोई ना कोई ईमेल आएगा या आपको कोई ना कोई कॉल वहाँ से ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे हज़ारों वैकेंसीज़ खाली हुई है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा तरीक़ा ये है, आप वर्क वीज़ा लीजिए। वर्क वीज़ा लेने का तरीक़ा भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे हर बड़े शहर में, जैसे पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली वगैरह, हर शहर में वीएफएस होता है। आप वीएफएस के थ्रू वीज़ा अप्लाई कीजिए। आपको डायरेक्ट जो है ना थाई कॉन्सुलेट में या थाई एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका तरीक़ा यही है, वीएफएस, क्योंकि हर शहर में उनकी कॉन्सुलेट एम्बेसी नहीं है, तो आप वीएफएस में जाइए। वीएफएस वालों, वीएफएस में जो वर्क वीज़ा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये होता है, आप जिस लाइन का काम चाहते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर किसी ने, मेरा एक वीडियो है, मैं धुलिया गया था, वहाँ पे हमारे इरफान भाई मुमरा वालों के जो भाई है, उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे वो बहुत सारे जो है स्विमिंग पूल सिखाते हैं, तो मैंने उनको भी यही मशवरा दिया था। वो वीडियो चैनल पे है। मैं बोला भाई तुम सिखा रहे हो, बच्चे सीख रहे हैं, उसके साथ में सर्टिफिकेट दो इनको, क्योंकि ये सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ तो जॉब कैसे लगती है, कहीं पे वैकेंसी निकल गई, आपने खांदे पे हाथ रख के लेके चले गए, बोले यार रवि भाई ये मेरा दोस्त है यार, इसको लगा दो काम पे, तो लग गया वो काम पे। वहाँ वैसा नहीं चलता है। भाई आपको स्विमिंग आती है ना, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसके लिए भी हज़ारों वैकेंसीज़ हैं। तो एक मिसाल दिया मैंने, तो वहाँ हर काम के लिए आपको जो लाइन का भी काम आता होगा, आप खेत का काम करते हैं, आप माली का काम करते हैं, आप ड्राइविंग करते हो, आप टैक्सी चलाना जानते हो, आपको गैरेज का काम आता है, आपको पंचर बनाने का काम आता है, आपको चाय बनाने का काम आता है, आपको कॉफ़ी बनाना आता है, ये सब वैकेंसीज़ अभी ओपन हुई है वहाँ पे। मिस्त्री का काम आता है, आपको टोकरे उठाना आता है, आपको गारा कलाना आता है, आपको क्या कहते हैं उसको, सुतारी का काम आता है, कारपेंटर का, बार्बर का काम आता है, आपको जो भी काम आता होगा। आज की तारीख़ में वहाँ हर लाइन की हज़ारों, आप सोचो बॉर्डर के ऊपर मिलियंस, इस तरह की ख़बर अभी मैंने पढ़ा हूँ कि वहाँ सारे लोगों ने, क्योंकि लोगों में एक नफ़रत का माहौल है कंबोडिया के लिए, लोगों ने कहा भाई अपन लड़ाई झगड़े तो उनसे कर नहीं सकते हैं, कहाँ छपरी टपोरी लुखे मवाली झोपड़पट्टी छापों के मुँह को लगेंगे। उनके मुँह को लगना मतलब सूअर जो रहता ना, तो चिक्कड़ में एक मरतबा जब लोलता वो, तो उसको मज़ा आता। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं भी वो सूअर से झगड़े करूँगा, तो कपड़े आपके गंदे होंगे और सूअर को मज़ा आएगा। क्यों? उसके पास कुछ ही नहीं है खोने के लिए। क्या है मुझे बताओ, जिस देश में खाने पीने को नहीं, आधा देश जो है ख़ुद थाईलैंड में आके जॉब करता है, नौकरी करता है, फिर भी उनका एटीट्यूड देखो, फिर भी उनके नखरे देखो, फिर भी उनका, इन्हीं के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, तो इसको एहसान फरामोशी भी कहेंगे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ठीक है,
डुक्कर के नातकू तो लग नहीं सकते। तो इससे बेहतर ये है कि जहाँ सूअर जो है गटर के अंदर लोल रहा है और वहीं फड़फड़ा रहा है, उससे ज़रा दूरी से अपन चलो। तो बेहतर ये है इन लोगों को जॉब से निकालो। तो लोगों ने वहाँ जॉब से निकालना शुरू कर दी है। अब ये जो वैकेंसीज़ खाली हुई है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने बताया, वर्क वीज़ा लेकर जाओ और वहाँ पे जॉब तलाश करने का भी तरीक़ा मैं बताता हूँ। वहाँ ऐसा नहीं है कहीं बिल्डिंग का काम चल रहा आप खड़े रह गए जाके, अरे भाई काम है क्या, मुझे रखते क्या, मैं इंडिया से आया हूँ, ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको जो है ना जगह जगह पे ऑफिसेज़ बने हुए मिलेंगे, उस पर लिखा हुआ होता है वर्क जॉब्स, और आपको जो है काम वगैरह चाहिए तो आपको वहाँ अपने आप को जाके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास वर्क वीज़ा है ना, वो तो आपको हाथों हाथ लेते हैं। यहाँ तक कि मैं तो समझता हूँ अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो आपकी को 1-2 दिन की ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट भी वहाँ के वहीं दे देंगे। तो ये सारे तरीक़े हैं वहाँ पे जॉब तलाश करने के। आप इस तरीक़े से जो है ना ऑनलाइन तलाश करो। अब वो MA B.Ed साहब जिन्होंने कहा कि उनको ख़ुदकुशी करना है या फिर उनको जो है मर जाने का है, मर रहा क्यों भाई, तू मरू मत, एक टिकट ले और इस तरह से जो है ना ऑनलाइन तलाश कर, तेरे को अच्छी वैकेंसी मिलेंगी, वहाँ अच्छी जॉब मिलेंगी। अब ये एक प्रॉब्लम हमारा ये भी होता है, ये आयधी जितने होते हैं ना, आयधी कुंदे हमारे यहाँ के, ये मेहनत नहीं करेंगे बोलते, इनको लगता है कि जॉब इनकी गोद में ला कर दे कोई। अब तीसरी और एक चीज़ मैं साथ में ये भी डिस्क्लेमर दे दूँ, अब ये वीडियो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ, मेहरबानी करके हमारे नंबर पे कोई रिज्यूमे वगैरह भेजना नहीं तो हम नंबर ब्लॉक कर देंगे। हमको जॉब से रिलेटेड कोई कॉल करना नहीं, वरना हम नंबर ब्लॉक का, हमारी टीम को मैंने इमीडिएटली बोला हुआ हूँ। हमारा सिस्टम सिर्फ शेयर मार्केट के लाइन से हम लोग काम करते हैं, उसी से रिलेटेड किसी का मैसेज वगैरह आया रिप्लाई देते हैं। हमने आपको बिरयानी बनाने का तरीक़ा बताए, वो आपका काम है। मेहनत करो, जॉब तलाश करो, हमने बता दिया आपको। वहाँ पे हज़ारों वैकेंसीज़ निकली है, अब आपको वहाँ पे जाना कैसा है, तलाश कैसे करना है, ये आपका काम है। आप बोलेंगे कि मुफ्ती साहब गोदी में बिठाओ और हमारे को जो है जॉब वाले के गोद में ले जाके बिठा दो वहाँ पे, तो ये काम हमारा नहीं है। उसका रीज़न ये है, मैंने जॉब से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज़ इसीलिए कम कर दिया हूँ। वो कतर में और अरब मुल्कों में इमामत के लिए मैंने चैनल पे वीडियो डाला था, यहाँ तक लोग आ रहे सफ़र करके, कोई बंगाल से, कोई आसाम से, कोई जो है कहाँ से। अरे भाई मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं सिर्फ तरीक़े बताता हूँ, उस पर अमल करना आपका काम है। हमने बोले JCC की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ अप्लाई करो। अब मेरे पास क्या है, मैं क्या थोड़ी उनका कोई ज़िम्मेदार हूँ या उन्होंने मुझे ठेका दिया हुआ है, वो मेरा काम नहीं है। ऐसे ही थाईलैंड की जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया हूँ, तो मेरे पास कोई वहाँ की सिफारिश वगैरह नहीं है कि मेरी कोई पहचानत वाला कोई कंपनी का वहाँ पे CEO है या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मेरा अपना वहाँ पे चल रहा है तो मैं आपको मज़दूरी के लिए लगा दूँ। मैंने आपको ये सारे तरीक़े रास्ते बताया हूँ। अब आपसे मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, इससे फ़ायदा उठाओ हर लाइन के लोग। और दूसरी चीज़, वहाँ पे लेबर लॉ जो है ना, लेबर लॉ, वो भी गवर्नमेंट का ऐसा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक सैलरी तय की हुई है। यानी वहाँ पे जो है, वहाँ के जो भात होते हैं, वो भात के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ 800 या 900 भात डेली की सैलरी फ़िक्स की हुई है ऐसे मज़दूरों के लिए। अब वो हमारे इंडिया के होते हैं 2200 से 2500 रुपये के करीब में। अब आप सोचो, महीने की तनख्वाह आपकी 70 से 80 हज़ार के करीब जा रही है सिर्फ वहाँ पे मिस्त्री का काम करने की, या मिस्त्री के टोकरे उठाने की, या फिर कोई भी लेबर का वहाँ पे आप काम करते हो। ये वहाँ की सैलरी गवर्नमेंट की तय है, ये याद रखो। हमारे यहाँ के जैसा नहीं है जिसके दिल में जो आ रहा है वो सैलरी दे रहा है, या लोगों को बंधवा मजदूर बना के कि तुम्हारे दादा ने हमारे से कर्ज़ा लिए थे तो पोतरे तक आज तक जो है ठाकुर साहब की ग़ुलामगिरी कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बिल्कुल आपको थोड़ा सा ख़र्चा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ लाइफ बदल जाएंगी आपकी। एक मर्तबा आपको जो है ना एक लाइन मिल गई, लाइन इस तरह से जॉब की, काम की ना, लाइफ बदल जाएंगी लाइफ। वो जो MA B.Ed साहब को मरने का है, मरने की बजाय ज़िंदगी ज़्यादा जीने का उनके अंदर शौक़ पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन तलाश करो।